नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, सीता के परित्याग में जब सभी सभा में सभी बातें हो जाती हैं तो राम को ऐसा लगा कि वो अपमान की आग सह रहे हैं और राम उस समय अपमान की आग में जल भी रहे थे। और उन्होंने ये मन ही मन ये तय कर लिया था कि सीता को त्यागने की अपेक्षा वो अयोध्या का ही त्याग कर देंगे। एक बार पहले भी अपने पिता के मान के लिए, उनके वचन के लिए उन्होंने अयोध्या का त्याग किया था और इस बार वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा राम के मन में विचार आया। तो राम जब भी दुविधा में होते थे वो सिर्फ दो ही लोगों से बात करते थे, या तो अपनी धर्मपत्नी, अपनी प्रिया माता सीता से, या फिर अपने आराध्य महादेव से। तभी उन्होंने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया और महादेव वहाँ प्रकट भी हो जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि अपनी माता और मातृभूमि से अपमानित होने के बाद भी माता और मातृभूमि का त्याग नीतिपूर्ण नहीं होता है। यह नीति नहीं है राम। साधु पुरुष जो होते हैं वो माता और मातृभूमि से अपार कष्ट मिलने के बाद भी उसका त्याग कर उनके कष्ट का कारण नहीं बनते, बल्कि खुद नष्ट होकर भी उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी माता का या अपनी मातृभूमि का त्याग करेंगे तो इससे माता को कष्ट ही होगा और आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे। पहले राम ने पिता के मान के लिए अयोध्या छोड़ी थी, तब भी सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। लेकिन इस समय अयोध्या को त्यागना अयोध्या को अनाथ बना देगा। अयोध्या का जगदम्बा सीता पर या माता सीता पर आरोप लगाना अयोध्या के चरित्र के क्षरण का संदेश है। ये संकेत है, एक तरीके समझ लीजिए कि अयोध्या का चरित्र उस समय क्षरण हो रहा था, नष्ट हो रहा था। और अयोध्या है ना, वो चरित्र क्षरण के रोग से उस समय पीड़ित हो रही थी। तो रोगग्रस्त अवस्था में आप माता और मातृभूमि का त्याग करेंगे ना, तो भी ये नीति नहीं है और ना ये न्याय होगा। तो ये न्याय की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा भगवान शिव श्री राम से कहते हैं। इसलिए राम, आप परिस्थितियों से पलायन करने वाले राम तो नहीं हैं, आप तो पतित पावन सीताराम हैं, जो संसार के समस्त पापों को, समस्त बुराइयों को स्वयं ग्रहण कर पतित को पावन बना देते हैं। आप तो वो राम हैं। इतना कहते ही महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तभी अचानक श्री राम को लगा कि सदैव परेशानी की घड़ी में उनको मार्ग बताने वाली वैदेही मतलब सीता को वैदेही कहा गया, उनके हृदय में बैठी हुई मुस्कुराने लगी और बोली, हे राम, आप तो अयोध्या के सम्राट हैं। राम, मुझे एक बात बताइए, जब आप माताओं के साथ होते हैं तो आप किस धर्म का पालन करते हैं? एक सम्राट के धर्म का, एक पुत्र के धर्म का, या फिर एक पत्नी के धर्म का? उसी समय राम एक क्षण रुके और बोले कि माताओं के समक्ष तो कोई कुछ भी हो, वह हमेशा पुत्र ही होता है। वहाँ तो पुत्र धर्म का पालन ही कल्याण देगा और सुख देगा। इसलिए उस समय सम्राट या पति की मर्यादा का पालन अनीतिपूर्ण होगा। उस समय पुत्र धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा। तभी सीता बोली, जब आप अपने मित्र सुग्रीव की प्राण रक्षा के लिए संसार के सभी धर्मों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ मित्र की मर्यादा का पालन किया, सिर्फ उसको दिए गए वचन का पालन किया, तब आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि बाली को पेड़ के पीछे खड़े होकर उसका वध करेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। तब आपने इसकी भी चिंता नहीं की, क्योंकि आपको चिंता थी उस समय सुग्रीव को दिए हुए वचन की। क्योंकि बाली को भी वरदान मिला हुआ था, तो आपने उस वरदान के मान को भी रखा, उसको नष्ट नहीं किया, क्योंकि बाली को कोई भी सामने से नहीं हरा सकेगा। ऐसा वरदान खुद आपके आराध्य ने दिया हुआ था।
तो आप वहाँ पर अपने आराध्य के राम का भी मान रख रहे थे। सीता यहाँ पर फिर बोलती हैं कि प्रिय राम, आपके प्रति मोहग्रस्त दशरथ जब आपका राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी माँ को दिए गए वचन को निभाने के लिए आपने पुत्र की मर्यादा का पालन करते हुए अपने पूज्य पिता को वचन भंग के महापाप से बचाया था आपने। तो हे रघुकुल भूषण, जब आप अकेले ही बन जाने की तैयारी करने लगे, तब मैंने आपके साथ चलने का हठ किया था। तब आपने मुझे रोका था और कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में अपने माता पिता की सेवा करना। तब मैंने कहा था कि मैंने विवाह के समय यह संकल्प लिया था कि मैं आपके पति का साथ, अपने पति का साथ उसके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में दूंगी। तब आपने अपनी अनिच्छा के बाद भी सहज ही प्रसन्न मन से मेरे संकल्प को स्वयं का संकल्प बना लिया था। तो हे राम, जिस सीता माँ ने या जिस सीता ने संसार का समस्त वैभव त्याग दिया था, वही सीता वनवास काल में एक सोने के हिरण को देख आसक्त हो गई थी और आपसे हट कर बैठी थी कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। तब आपने क्या कहा था? तब आपने अनासक्त सीता की मृग में आसक्ति को देखकर तब आप आश्चर्य से भर गए थे। तब आपने कहा था कि यह माया है और माया में आसक्ति मर्यादा का अतिक्रमण है, और इस तरह मर्यादा का अतिक्रमण, अनावश्यक उल्लंघन हमारे कष्ट का कारण हो सकता है हे सीते। तब आपने इन शब्दों को कहा था हे राम। तो हे राम, आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि मर्यादा के उल्लंघन के दुष्परिणामों को सीता से अधिक कोई नहीं जानता। आपके रोकने के बाद भी मैंने आपसे जिद की थी। वहाँ पर सीता कहती हैं कि वो देखना चाहती थी कि मायापति जो सदैव माया के आगे चलते हैं, आज आप अपने से आगे चलने वाली माया को अर्थात माया मृग को कैसे नियंत्रित करते हैं। और तब आपने कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ, आश्रम की मर्यादा में रहना। राम तुम्हारा पति है, सो तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, लेकिन मात्र आग्रह कर सकता है। सोचिए, राम समाज को कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन आग्रह तो कर सकता हूँ। आग्रह और आदेश में अंतर होता है। आदेश वो होता है जिसको करना होता है, जिसको दिया जाता है वो उसको फॉलो करता है। जैसे आप जॉब में हो तो आपके बॉस आपको कोई आदेश दे देते हैं, लेकिन उस समय सीता ने आपके आदेश का या आपके आग्रह का पालन नहीं किया, और ना ही वो लक्ष्मण रेखा की मर्यादा में रही। किंतु प्रभु, भ्रम और विचलन तो माया का सहज स्वभाव है। जिस लक्ष्मण ने मन कर्म वचन से मुझे माता माना, सीता जी कह रही हैं कि मुझे माता माना, उस चित्त को मैंने अपनी चिंता के कारण दूषित कर दिया और उस समय उसे अपमानित और प्रताड़ित भी किया। इतना होने के बाद भी मेरा लाडला लक्ष्मण अपनी माता सीता से रोते हुए निवेदन करके गया था कि आप इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना माता। तब लक्ष्मण ने कहा था कि हे माता, आपकी आशंका का निवारण करने के लिए आज पहली बार मैं अपने भाई के आदेश का उल्लंघन करने का महापाप कर रहा हूं। तो हे राम, उस समय लक्ष्मण जो मेरे पुत्र के समान है, उसने सही कहा था। और एक साधु को अपने आश्रम के दरवाजे पर भिक्षा मांगने का निवेदन करते देख अपने पति और अपने पुत्र लक्ष्मण की वर्जना या उनकी सलाह के बाद भी मैं उस निर्धारित धर्म का पालन नहीं कर सकी। उल्टा मैं लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन कर बैठी। इसलिए हे राम, ये सत्य ही है कि धर्म का अतिक्रमण ही तो अधर्म की रचना करता है। सीमाओं का पालन हमारे अधिकारों का हनन नहीं है, और वर्जनाएं सदैव हमारी प्रताड़ना का कारण नहीं होती, हमारी परेशानियों का कारण नहीं होती। कई बार जो रोक लगाई गई हैं वो नीतिगत भी होती हैं।
और ये कई बार हमारे हमारे बचाव में या हमारी बेहतरी के लिए बनाई गई होती है, किंतु हम अधिकतर वर्जनाओं को खुद के अधिकारों का हनन मानते हैं। यही अज्ञान तो हमारे हरण और क्षरण का प्रतीक है। इसी की वजह से हमारा क्षरण होता है, इसी की वजह से हमारा हरण होता है और इसी की वजह से मरण भी होता है। तो ये अज्ञान ही तो है। राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो सीता के बुद्धि चातुर्य और स्वयं की त्रुटियों को स्वीकारने से उनके प्रति श्रद्धा के भाव से भर गए, क्योंकि त्रुटियों को स्वीकार करना संसार का सबसे कठिन काम है। और यहाँ पर व्यक्ति निरहंकारी हो जाता है, निरहंकारी। अहंकार चला गया तो निरअहंकारी हो गया। तभी सीता बोलती हैं कि हे राम, सदा दूसरों के संकल्प को स्वयं का संकल्प बनाकर पूरा करने वाले आप हैं। बाधक और साधक को समान महत्व देने वाले आप हैं। आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक अपूर्ण व्यक्ति को पूर्णता से भरने वाले वो आप हैं। तो हे पूर्ण ब्रह्म, आज आप इतने व्याकुल क्यों हो गए? आज आप इतने परेशान या उदास क्यों लग रहे हैं? तभी राम का ध्यान भग्न होता है, क्योंकि सभा में कुछ शोरगुल प्रारंभ हो गया होता है। राम सीता से अपने मन में बात कर रहे थे, अब वो भी रुक गया। तभी महामंत्री सुमंत श्री राम से निवेदन करते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि श्री राम सभा में उपस्थित जो सभासद हैं वो ये चाहते हैं कि अपना निर्णय देने से पूर्व आप रानी सीता को सभा में बुलाएं और उन्हें अपना मत स्पष्ट करने का अवसर दें, जिससे वो दुर्मुख द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध साप्रमाण करें और स्वयं को शुद्ध सिद्ध कर सकें। अब सोचिए, एक सम्राट से वहां उपस्थित सभागण, वहां उपस्थित जनता क्या कहना चाह रही है। यह सुनकर श्री राम भी सन्न रह गए, एकदम शांत हो गए कि न्याय के नाम पर अयोध्या अपनी रानी की अस्मिता के साथ घिनौना खेल खेलने की तैयारी में है। यह अयोध्या भरी सभा में सीता के पति, गुरुजनों और उनके परिजनों के सामने सीता के चरित्र को नष्ट करने पर तुली है। तभी सीता श्री राम से कहती हैं कि वो जनता के प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम कहते हैं कि राम अपनी मर्यादा के पालन के लिए, अपनी प्रजा के संतोष के लिए अपनी पत्नी को बार बार अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश करें, यह राम को स्वीकार नहीं है। और राम सीता से बोले कि यह राम का वचन है कि सीता के लिए उत्पन्न होने वाली संसार की समस्त शंकाओं के समन होने तक राम इस ज्वाला में स्वयं बैठा रहेगा और स्वयं खंडित होकर सीता की अखंड अस्मिता की रक्षा करेगा। राम यहीं पर भी नहीं रुके। राम कहते हैं कि हे सीते, तुम्हें धिक्कारने वाले, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने वाले, ये एक बहुत बड़ा महापाप है और इस महापाप का दंड सीता को राम से अलग मानने वाली इस प्रजा को निश्चित रूप से भोगना होगा, क्योंकि राम और सीता द्वैत नहीं अद्वैत हैं। उनको एक दूसरे से अलग करके देखने वाले जन्म जन्म तक इसका प्रायश्चित करते रहेंगे, क्योंकि मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य, ये तो मन कर्म वचन से इनको त्यागा जा सकता है, क्योंकि ये सभी हमारे अर्जन हैं, हमने इनको अर्जित किया हुआ। लेकिन स्वयं के अस्तित्व और स्वयं की पूर्णता का त्याग करना परमात्मा के लिए भी असंभव है। आप कैसे अपने अस्तित्व को झुठला सकते हैं? यहाँ पर सीताराम की उपलब्धि नहीं है, अस्तित्व है। तो काल की गति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी आत्मा पर नहीं। तो सीता राम की आत्मा है। सीता को राम से अलग करना, सोचिए, शरीर को आत्मा से अलग करना है, उसके बिना तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो जो समाज अमर्यादित जीवन जीने वाले, जो समाज कह सकते हो मर्यादित जीवन जीने वाले, राजा राम की उपस्थिति में सीता जैसी एक निष्ठ सदचरित्र स्त्री के चरित्र पर संदेह कर उसे अपमानित करने का कृत्य कर सकती है,
राम ने सभी सभासदों को देखते हुए कहा, पूज्य गुरुदेव, आदरणीय महामंत्री और सभी उपस्थित सभासद, मैंने दुर्मुख के संपूर्ण पक्ष और उनके सभी तर्कों को सुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राम के राज्य में उसकी प्रजा बिना किसी भय के अपने सम्राट के विरुद्ध भी सभा भवन में अपने पक्ष को रख सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि राम अयोध्या के मात्र भूखंड के ही नहीं, अयोध्या के भावखंड के भी रक्षक हैं। राम ने दुर्मुख से पूछा, तुम्हारा यह अभियोग रानी सीता के विरुद्ध है या राजा राम के विरुद्ध है या पति पत्नी सीता के विरुद्ध है? दुर्मुख ने कहा, उसका अभियोग ये जो ग्रस्त धर्म का पालन करने वाले सामान्य से सीताराम पर नहीं है, ना ही रानी सीता पर है। ये अभियोग, ये जो आरोप लगाया है वो सम्राट श्री राम के विरुद्ध है, क्योंकि सम्राट और समाज दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। इसलिए दुर्मुख ने कहा कि ये जो आरोप मैंने लगाया है वो सम्राट श्री राम पर लगाया है, सीता माँ पे नहीं। इतना सुनकर श्री राम बोले कि देखो दुर्मुख, कि किसी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में बिना किसी असुविधा के प्रेम पूर्ण जीवन जी रहे किसी पति को उसकी पत्नी का त्याग करने के लिए विवश करना नहीं आता। ऐसा आदेश देकर सम्राट अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। किंतु सम्राट राम अपनी प्रजा के संतोष के लिए अपनी साम्राज्ञी का परित्याग अवश्य करता है। स्वयं के संतोष और उसके निवारण के लिए, किसी संताप के निवारण के लिए किसी को मन कर्म वचन से सदा के लिए तजना त्याग कहलाता है। किंतु दूसरों के असंतोष और असुविधा के निवारण के लिए किसी का त्याग करना त्याग नहीं होता, उसे परित्याग कहते हैं। तो परित्याग दुर्मुख त्याग से अलग है। इसलिए सम्राट राम ने सीता को स्वयं में धारण करते हुए, सीता को राम ने स्वयं में धारण कर लिया, धारण करते हुए प्रजा के असंतोष को समाप्त करने के लिए उनका त्याग नहीं किया, बल्कि उनका परित्याग किया हुआ है। मतलब सीता उनके मन में सदा बसी रही। साथ ही राम ने एक संकल्प और भी लिया कि राम अपना संपूर्ण जीवन उसी स्थिति में व्यतीत करेंगे जिस स्थिति में उनकी धर्मपत्नी सीता रहेंगी। श्री राम ने यह भी कहा कि वो अयोध्या के समस्त वैभव के बीच रहते हुए जीवन भर वनवासी धर्म का पालन करेंगे। आज से राम बिस्तर पर नहीं सोएंगे, अपितु जमीन पर सोएंगे, जिस पर वन में रहने वाले लोग सोते हैं। जिस प्रकार वन में रहने वाले लोग एक समय अन्न ग्रहण करते हैं, राम भी अब एक बार अन्न ग्रहण करेंगे। इस घोषणा के साथ ही पूरे सभा भवन में जय श्री राम के नारे लगने लगे। मर्यादा की विजय के लिए राम को परास्त होना पड़ा। जिस समाज के लिए स्त्री भावना नहीं मात्र भोग्य है, जहाँ स्त्री आस्था का नहीं मात्र अधिकार का विषय है, जहाँ स्त्री को मात्र सत्ता और संपत्ति की तरह देखा जाता है, सभ्यता और संस्कृति के जैसा नहीं, जो समाज स्त्री को व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तु मानता है, तो ऐसे समाज का क्या करें। राम ने सीता की पवित्रता और उनके मान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया, ताकि लोग सदियों तक सीता को दोष ना दें। दोष तो अब सदियों तक श्री राम को दिया गया और आगे भी दिया जाता रहेगा। इस प्रकार श्री राम ने अपने एक निर्णय से माता सीता के चरित्र की ओर उठने वाले शंका, संदेह, कलंक के बाणों को अपनी ओर मोड़कर और स्वयं को ही उन बाणों से, उन तीरों से भेद लिया। राम के इस निर्णय से क्या हुआ, आपने सोचा है कभी? इस समस्त संसार, ये जो सब समस्त संसार है ना, वो सीता के चरित्र पर नहीं, अब राम के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, राम के निर्णय की आलोचना करेगा। और इस प्रकार राम ने देखा जाए तो खुद को ही दोषी बना लिया। माता सीता को अयोध्या के दूषित वातावरण से निकालकर वाल्मीकि के आश्रम में भेजने का निर्णय कल्याणकारी निर्णय ही था। दुर्मुख जैसे लोग कभी भी सत्य को नहीं समझ सकते कि स्त्री ही तो संसार की शुभता
सौहार्द, समरसता और समस्त सृजन का कारण है। ऐसे लोग स्वयं के प्रति ही निष्ठावान नहीं है, तो जो स्वयं के स्वार्थ को ही समाज और परिवार के प्रति अपना निष्ठा मानते हैं वो सही नहीं है। देखा जाए तो श्री राम ने माता सीता के कल्याण और उनके गौरव और उनके मान की रक्षा के लिए अपमान, तिरस्कार और आरोप को खुद ही अपने ऊपर ले लिया। ऐसा सिर्फ प्रभु श्री राम कर सकते हैं। यह देखा जाए तो श्री राम का यह सच्चा प्रायश्चित है। तो सीता माता की एक बार अग्नि परीक्षा देने के बदले में श्री राम स्वयं ही सदा के लिए अग्नि में बैठ गए। तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? समाज का आईना दिखाते हैं। उस समय समाज की परिस्थितियां कैसी थी, समाज किस प्रकार का था। तो जो राम राज्य की कल्पना है वहां पर यही कल्पना है। देखिए, यहाँ पर राम अपनी प्रजा की बातों को सुन रहे हैं। ऐसा राम राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि राम अहंकारी शासक नहीं है। अपनी प्रजा की बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और ये चाहते हैं कि प्रजा सुखी रहे, और प्रजा के सुख के लिए वो खुद दुख को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ राम राज्य में हो सकता है और ऐसा सिर्फ राम कर सकते हैं और कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्या आपको जैसी भी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथों को मैं बारी बारी से लाऊंगा। रामायण, गीता और वेदों में क्या लिखा है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे ज्ञान है, अपने ज्ञान के, अपनी शक्ति के यथानुसार, अपनी समझ के यथानुसार। अगर मेरी व्याख्या से, इस डिस्क्रिप्शन से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। किसी की भावनाएं आहत हों तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, इनको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ व्याख्या, जो भी व्याख्या की वो अपनी समझ के आधार पर की है। अपनी संस्कृति, वेदों, धर्म ग्रंथ की बातों को आप तक बहुत आसान शब्दों में पहुंचाना चाहता हूं। और बहुत आसान से शब्दों में पहुंचाने का मतलब क्या है, क्योंकि इस समय किसी को इतना समय नहीं कि उन वेदों का अध्ययन करें। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि वेदों में जो वाक्य लिखे गए हैं, जो ईश्वर की वाणी है, जो गीता में ईश्वर की वाणी है, या जो ऋग्वेद में ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने हमें जो संदेश दिया है उसको घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य है। अगर आप भी इस उद्देश्य में हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप इसके साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम हर घर में शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, 9th, 10th, 11th, 12th में है, उसके अलावा वो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हम 100% निःशुल्क एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में इसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा और इससे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। हम शिक्षा में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं कि चाहते हैं कि लोग पढ़ें, लोग समझें, लोग समझदार बने, क्योंकि जब वो शिक्षित होंगे तो वो समझदार होंगे और अपने अच्छे बुरे का निर्णय वो खुद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप मेरे इस अभियान में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति जो इस शिक्षा के प्रोग्राम से भी जुड़ना चाहता है तो वो लोग मुझे अपनी मेल आईडी भेज सकते हैं, उनको रिप्लाई किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय सिया राम।